अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम पीतल की चीज़ों को यानी ब्रास को कैसे साफ़ करेंगे। आपके सामने मैं ये एक पॉट है, इसको साफ़ करती हूँ। ये आप देख रहे होंगे इसका कलर जो है वो डल हो गया है। अभी आपके सामने ये चमकने लगेगा। कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको दिखाने से पहले ही ये साफ़ करके रख चुकी हूँ। कुछ जो हैं वो आप देखेंगे कि अभी वो काले हो रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए होता है सिर्फ़ और सिर्फ लेमन। आप एक ये देख सकते हैं जिससे मैंने पहले साफ़ किया है उसकी क्या हालत हुई है, और जो स्याही जो बर्तनों पे थी वो अब इस पे आ गई है। और घरों में आप देखते हैं कि हमारे पास खाने पीने के बर्तन भी होते हैं, डेकोरेशन की चीज़ें भी होती हैं, तो उनको हम इस तरह से जब तक मेंटेन नहीं करेंगे वो अच्छे नहीं लगते, वो काले हो जाते हैं तो बदनुमा लगते हैं। अच्छा, लेमन के साथ साथ आपको एक पुराना सॉफ्ट कपड़ा भी चाहिए जिससे हम इसको साफ़ करते जाएंगे। और ये एक्स्ट्रा लेमन मैंने रखा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको काट लेंगे। आप देखेंगे अभी आपके सामने ये मैं डेमॉन्स्ट्रेट करती हूँ कि ये किस तरह से चमकने लगता है। आप ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम इस पर लीमू लगा रहे हैं वैसे वैसे इसका कलर जो है वो थोड़ा ब्राइट निकल रहा है। और ये लेमन की आप शक्ल देखें कि वो सारी जो स्याही थी वो लेमन पे आ गई है और ये बर्तन जो है वो चमकना शुरू हो जाएगा। ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लीमू काला होता जा रहा है वैसे वैसे स्पॉट की शक्ल जो है वो ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। और ये ज़रूरी है कि जब भी आप इस तरह का कोई काम करें तो नीचे आप एक पुराना अखबार ज़रूर बिछाएं ताकि जिस सरफेस पे आप काम कर रहे हैं वो ख़राब ना हो। और ज़ाहिरी बात है, ऐसा ना हो कि हम एक चीज़ को साफ़ करें तो दूसरी को गंदा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बहुत नफ़ासत से और बहुत सफाई से हमें काम करना होता है। आप ये देख सकते हैं कि ये पॉट जो पहले बिल्कुल ही काला था अब उसकी शक्ल जो है वो पहले से कुछ साफ़ होना शुरू हो गई है। अभी जितना हम इस पर टाइम लगाएंगे, जितना इसको और हम लेमन के साथ रगड़ेंगे, ये और साफ़ होता जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसके कलर में और इसके कलर में किस कदर फ़र्क है। ये धब्बे हैं इस पे सारे, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये बाद में जब सब ठीक हो जाएंगे, जब साफ़ हो जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। छोटा सा मेरा बॉक्स है, ये भी देखें साफ़ हो गया है। ये एक और बॉक्स है। अच्छा, इसका तरीका ये है कि जब आप इसको लेमन के साथ अच्छी तरह से रगड़ के जब ये साफ़ हो जाएंगे तो पहले तो आप इसको कपड़े से साफ़ करेंगे, फिर आप इसको धो लेंगे। धोने के बाद इनको खुश्क कपड़े से फिर साफ़ करके आप रखेंगी। ये फिर कई दिनों तक ये जो है वो साफ़ ही रहते हैं, चमकते रहते हैं और ये आपके घर की रौनक को बढ़ाते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, उनको सजाते हैं, उनको मेंटेन नहीं करते, उनको साफ़ नहीं रखते। इस तरह नहीं होना चाहिए कि अगर महंगी से महंगी चीज़ भी हो और आप उसको साफ़ नहीं रखते तो वो एक बेकार पीस के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सस्ती सी आम सी भी चीज़ें हैं तो वो आपकी जो है वो घर की शान को बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमेशा चीज़ों को साफ़ सुथरा और मेंटेन करके रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई चीज़ है, आप उसको इस तरीके से साफ़ करेंगे। चाहे घरों में जो है वो खाने पीने के बर्तन भी होते हैं, उनको भी साफ़ करने का यही तरीका है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप घर बैठे इनको ठीक ठाक तरीके से साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये जो आज मैंने आपको टिप बताई वो आपके काम आएगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।